तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सॉलिड वर्क में लॉफ्ट और लॉफ्ट कट कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करना है। तो स्केच ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे टॉप प्लेन ले लूँगा और यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं सर्कल जो है ड्रॉ करने लगा हूँ। तो सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे इसे डायमेंशंस दे देनी है। डायमेंशंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे प्लेन की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे प्लेन ऑफसेट करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप प्लेन को रेफरेंस प्लेन मान के यहाँ पे ऑफसेट कर लूँगा इसे। तो ऑफसेट डिस्टेंस जो मैं यहाँ पे फिल करूँगा वो है 100 mm। तो यहाँ पे मैं टिक के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और हमारा जो प्लेन है वो यहाँ पे ऑफसेट हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे इस प्लेन पे एक और स्केच ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्केच ड्रॉ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इसे डायमेंशंस दे दूंगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसे डायमेंशंस दे देता हूँ। डायमेंशंस फिल करने के बाद मैं यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाऊंगा। तो अब हमने यहाँ पे दो स्केच ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इस प्लेन को हाइड करने लगा हूँ। प्लेन को हाइड करने के बाद अब हम यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करूँगा और फिर नॉर्मल टू करके इन दोनों स्केच के बीचों बीच एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करूँगा, कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अब हम यहाँ पे गाइड कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन ले लूँगा और इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नॉर्मल टू कर लेना है। नॉर्मल टू करने के बाद मैं यहाँ पे आर्क की सिलेक्शन कर लूँगा और यहाँ पे इन दोनों कर्व्स में गाइड कर्व एक ड्रॉ कर लूँगा। गाइड कर्व्स को ड्रॉ करने के बाद अब मैं इस गाइड कर्व को डायमेंशंस दे दूँगा। डायमेंशन देने के बाद अब मैं इस गाइड कर्व को इन दोनों स्केचेस के साथ रिलेशन दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे पेयर्स का रिलेशन देने लगा हूँ। रिलेशन देने के लिए आपने उस स्केच को सिलेक्ट करना और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जिसके साथ आप रिलेशन देना चाहते हो। कंट्रोल दबा के आपने पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करके आपने टिक के बटन पे क्लिक कर देना है। तो सेम इसी तरह मैं यहाँ पे राइट प्लेन पे एक और गाइड कर्व को ड्रॉ करूँगा। सेम मैं वैसे ही आर्क को सिलेक्ट करूँगा। आर्क को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आर्क ड्रॉ करूँगा। आर्क को ड्रॉ करने के बाद मैं इसे स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से डायमेंशन दे दूंगा। तो चलिए मैं इसे डायमेंशंस दे देता हूँ। आर्क को डायमेंशन देने के बाद आपने आर्क की एक पॉइंट को और कंट्रोल दबा के स्केच को सिलेक्ट करना है जिसके साथ आप उस पॉइंट का रिलेशन सेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने पियर्सिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि होगा इन दोनों आर्क और स्केच के बीच रिलेशन सेटअप हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं दूसरे स्केच को भी इस पॉइंट के साथ रिलेशन दे देता हूँ और यहाँ पे इसे टिक के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद हमारी जो दोनों गाइड कर्व, सेंटर लाइन और दोनों प्रोफाइल्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हम इन्हीं के बीच लॉफ्ट कमांड का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉफ्ट कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल में दोनों प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करना है बारी बारी से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और ये फर्स्ट प्रोफाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी प्रोफाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाना जो कि गाइड कर्व्स की ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर लेना। अब हमने यहाँ पे गाइड कर्व्स को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे दोनों गाइड कर्व्स को बारी बारी से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख रहे होगे कि यहाँ पे टू नेक्स्ट गाइड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुई है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टू नेक्स्ट शार्प की। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसकी थोड़ी सी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस तरह की शेप यहाँ पे चूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लूँगा।
इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाऊंगा जो कि स्केच टेंजेंसी की ऑप्शन। तो यहाँ पे अभी नन है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगी, एक तो नॉर्मल टू वेक्टर। तो नॉर्मल टू वेक्टर में आपको यहाँ पे इस तरह की शेप मिलेगी और यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर की ऑप्शन में आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी वेक्टर की, जिस हिसाब से यहाँ पे आप लॉफ्ट लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने इस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, तो ये लाइन जो है वो डायरेक्शन वेक्टर का काम करेगी। तो यहाँ पे अभी मैं नन ही रहने दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेंटर लाइन पैरामीटर्स की। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई सेंटर लाइन आपने ड्रॉ की है तो आप वहाँ पे उस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ की थी, तो मैं उस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ये जो ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे यहाँ पे स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेगी वो है थिन फीचर की ऑप्शन। तो ये अभी सॉलिड जो पार्ट है इसको अगर आप थिन करना चाहते हो, यानी कि आप अंदर से इसे शेल करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये अंदर से शेल हो गया है, यानी कि अंदर से ये खाली हो चुका है और इसकी जो वॉल है वो एक शीट में बदल गई है। तो इस शीट की जो थिकनेस है वो आपने यहाँ पे नीचे फिल कर लेनी है। और यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शंस में यहाँ पे वन डायरेक्शन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो थिकन कर रहा है वॉल को वो एक साइड यानी कि एक डायरेक्शन में ही कर रहा है। तो अगर आप इसके डायरेक्शन को फ्लिप करना चाहते हो, इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसके चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमने वॉल थिकनेस दी थी वो थी 10 mm। तो यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक करके आप इसे इनसाइड या आउटसाइड भी कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में वन डायरेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिड प्लेन की ऑप्शन दिखेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया है तो अब आपकी जो थिकनेस है वो आपके जो स्केच है उससे बाहर की तरफ और उसके अंदर की तरफ दोनों मिला के उतनी थिकनेस वो बनाएगी, यानी कि मिड प्लेन से ही वो थिकनेस अप्लाई होगी। तो इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टू डायरेक्शन की ऑप्शन। इसमें आप इनसाइड और आउटसाइड की जो थिकनेस है उसे अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो कि इनसाइड में मैंने कितनी थिकनेस रखनी है और आउटसाइड में कितनी थिकनेस रखनी है, वो आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे अभी मैं थिन फीचर को ऑफ कर लूँगा। ऑफ करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कर्वेचर डिस्प्ले की, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो कर्वेचर डिस्प्ले में आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेगी। एक है मैश प्रीव्यू की, ज़ेब्रा डेंसिटी की, और यहाँ पे एक और नीचे आपको ऑप्शन दी जाएगी वो है कर्वेचर कॉम्ब की। तो यहाँ पे आप जस्ट जो प्रीव्यू आपको दिखता है वो आप किस शेप का देखना चाहते हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे दी है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। तो यहाँ पे वैसे इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे आपने सीधा ही अपने हिसाब से यहाँ पे प्रीव्यू की सेटिंग्स वगैरह सेट कर लेनी है और यहाँ पे सीधा ही आपने टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सीधा ही टिक वाले बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे लॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है लॉफ्ट कट कमांड। तो यहाँ पे मैं इसके फेस पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। स्केच को ड्रॉ करने के बाद मैं इसे नॉर्मल टू कर लूँगा। नॉर्मल टू करने के बाद मैं अब इस स्केच को डायमेंशंस देने लगा हूँ। तो डायमेंशन के लिए मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प लूँगा और इसे यहाँ पे डायमीटर दे दूँगा। स्केच को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं एडिट के बटन पे क्लिक कर लूँगा, कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अब मैं इसके बॉटम वाले फेस पे एक और स्केच ड्रॉ करूँगा। तो स्केच को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और इसके फेस पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने एडिट के बटन पे क्लिक कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल टू करके यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल चूज़ किया था, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से मैं इसे डायमेंशंस दे दूंगा। डायमेंशंस फिल करने के बाद आपने एडिट के बटन पे क्लिक कर लेना, कमांड से बाहर आ जाना है। तो हमारे दोनों स्केच यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो गाइड कर्व है वो भी यहाँ पे दे सकते थे। तो यहाँ पे आपने सीधे फीचर के ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे लॉफ्ट कट कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने प्रोफाइल में दोनों प्रोफाइल को बारी बारी से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई गाइड कर्व होगी तो आपने गाइड कर्व में उस गाइड कर्व को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी गाइड कर्व या सेंटर लाइन नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। इसके बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो लॉफ्ट कट कमांड क्या करती है, इन दोनों प्रोफाइल के बीच का जो मटेरियल है उसे रिमूव करने के काम आता है। तो ये देखिए इन दोनों जो प्रोफाइल हमने ड्रॉ की थी इनके बीच का जो मटेरियल है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है, यानी कि रिमूव हो चुका है।
लॉफ्ट कट की बाकी की सारी जो ऑप्शंस है वो लॉफ्ट कमांड के जैसी ही हैं, आप वहाँ पे उसे ट्राई कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।